हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर और आज से हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, 20 मिनट का शो। जी हाँ, 20 मिनट शो के नाम से ये सीरीज आज से हम शुरू कर रहे हैं। इस शो में होगा क्या? इस शो में हम किसी एक चैप्टर को उठाएंगे। जैसे आज मैंने उठाया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और जिनका एकदम ट्रिक से सॉल्यूशन हो सके, उन प्रश्नों का हम 20 मिनट या कहिए आधे घंटे में हम सॉल्यूशन करके देंगे। लगभग 15 से 20 सवाल एक सीरीज में रहेगा, एक शो में रहेगा और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। अगर ये शो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और नीचे अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करें। कौन सा चैप्टर आज हम लेकर आए हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण सवाल। लगभग 15 से 20 सवाल हम करवाएंगे आधे घंटे में जितना हो सके, ठीक है ना? और वही सवाल जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनका हम निचोड़ करेंगे। तो पहला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 856 प्लस 167 का स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का स्क्वायर और बटे 856 गुने 856 प्लस 167 गुने। देखिए शॉर्टकट में हमारा टारगेट यही है इस शो में कि हम जितना इजी वे में, जितना शॉर्ट ट्रिक में हम प्रश्नों का निचोड़ कर सके। तो आपको क्या करना है ना, 856 को ए मान लीजिए और 167 को बी मान लीजिए। कहें सर ये एकदम आसान तरीका है। और देखिए हम कैसे बनाएंगे माय डियर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने 856 को ए माना है और 167 को बी माना है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको भी ए और इसको भी क्योंकि जब 856 को ही हमने माना है तो यहां क्या बनेगा, क्योंकि ये भी ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में ए गुने ए फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर अब प्लस बी गुने बी फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर। एकदम पूरा का पूरा शॉर्ट ट्रिक है ये, एकदम डायरेक्ट सेट कर दीजिए क्वेश्चन को ले जाकर। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे में है ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस या नो? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab और बटे में ए स्क्वायर बट प्लस बी स्क्वायर। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये प्लस में 2ab माइनस में 2ab कट गया तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माई डियर अगर ऊपर में हम दो कॉमन ले ले तो ऊपर में भी तो वही बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दो कॉमन लिए तो इधर ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर और बटा में इधर भी नीचे में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी फाइनली हमारा ये जब कटेगा ना तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 2 होगा। यानी हमने यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक क्या सीखा कि अगर किसी भी प्रश्न में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो वैसे प्रश्नों का उत्तर क्या मारेंगे, बिल्कुल 2 मारेंगे। देखिए फिर से, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए के जगह पर कुछ भी रहे बी के जगह पर कुछ भी रहे, डायरेक्ट आंसर आप 2 मारिएगा। यस या नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? एकदम। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। 2 आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। एकदम इस सीरीज में, इस 20 मिनट के शो में आपको एक अलग ही एनर्जी देखने को मिलेगा और अच्छे अच्छे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए बस उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आएंगे और सबका ट्रिक से सॉल्यूशन। जैसे इसका भी देखिए काम बन गया, लेकिन गड़बड़ कहां हो गया, यहां पर माइनस में है, प्लस के जगह माइनस में। फॉर्मूला फिर से लगाइए, कुछ नहीं करिए, 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 469 माइनस, अरे भाई 469 को ए मानिए 174 को बी मानिए। फॉर्मूला कैसे बनेगा समझिएगा मेरी बात। फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे ए बी। ए गुने बी क्या होगा, ए बी होगा ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन आगे लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो हम क्या देखेंगे,
चलिए यहां तक कोई दिक्कत, और नीचे में ए बी है तो ए बी ही रहेगा। अब ऊपर वाला थोड़ा सा एडजस्ट करके देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और देखिए ये माइनस में हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में 2ab। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई एकदम आसान हो जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। देखो प्लस में ए स्क्वायर माइनस में स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी, 2ab 4ab और बटे में ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कहेंगे सर इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा। बी इज द करेक्ट। यानी हमने क्या सीखा? इसमें सीखा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर 2 होता है। परंतु यहां देखिए, यहां क्या था? यहां प्लस था, अब अगले में देखिए माइनस दिखेगा, और वहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह ए बी रहेगा। तो देखिए इसमें क्या रहेगा? अगर ऐसा रहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां देखिए माइनस है ना, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी हो, तो कहेंगे सर ऐसे प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं आप, चाहे ए के जगह पर कोई भी मान हो और बी के जगह पर कोई भी मान हो। एकदम शॉर्टकट है ये हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऑफिस नंबर है। चलिए एक और बेहतरीन, ये यूनिट डिजिट का सवाल है तो नंबर सिस्टम में, लेकिन यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो देखिए 7 पर पावर 71 गुने 6 पर पावर 59 गुने 3 पर पावर 65, और आपसे पूछ रहा है यूनिट डिजिट। क्या आपने कभी यूनिट डिजिट का सवाल सॉल्व किया है? अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो मैं आपको एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। देखिएगा, तैयार हैं सब लोग? एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे ढंग से हम हर सवाल को सॉल्व करेंगे आपके लिए। देखो माय डियर, रूल कहता है कि जब भी यूनिट डिजिट पावर वाला हो, ठीक है ना, जब भी यूनिट डिजिट पावर वाला हो तो आप पावर में 4 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे 7 पर पावर 71 है तो 71 में आप 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, इंटू 6 पर पावर 59 है तो आप 59 में 4 से भाग दे दीजिए, इंटू 3 पर पावर 65 है तो आप 65 में 4 से भाग दे दीजिए। ये रूल है। अब क्यों भाग देंगे? भाग देने के बाद जब जो भागफल में जो रिमाइंडर आएगा, मतलब जैसे देखिए 17 चक 68 और वो 71 है तो 3 शेष बचा, तो आप शेषफल को लिखिए कि सर 3 शेष बचा। कितना बार में कटा उससे कोई लेना देना नहीं है। 9 छक 54 और 17 नहीं 14 चक 56, ये 59 है ना, तो 3 शेष बचेगा, और 16 चक 64 एक शेष बचेगा। यानी ये जो ऊपर में 3 3 1 है वो रिमाइंडर है, शेषफल। यानी रूल कहता है कि जब पावर वाला यूनिट डिजिट बोले तो आप क्या करिएगा? पावर में 4 से भाग दे दीजिएगा, भागफल के बाद जो भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो लिखिएगा। तो 17 चक 68 71 था, 3 शेष बचा, 14 चक 56 59 था, 3 शेष बचा, 3 पर पावर कुछ भी। अब देखिए क्या आया, 7 का क्यू आया, 6 का पावर 3 आया और 3 का पावर 1 है। अब देखिएगा रूल कहता है कि यूनिट डिजिट का अगर किसी संख्या के अंत में 6 हो, 6 के ऊपर कोई भी पावर हो, इकाई अंक 6 होता है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, जैसे 3 2 4 5 हमने लिखा, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन है? 5। यही हुआ यूनिट डिजिट का खेल। एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट, समझिएगा मेरी बात। तो 7 का क्यू 7 7 49 7 343, 343 में यूनिट डिजिट 3। अब ऐसे कहिए 6 का क्यू 6 छक 36 छक 216, और वैसे भी रूल कहता है 6 पर कोई भी पावर हो अंतिम में 6 आएगा। 4 ऐसी संख्या 0 1 5 और 6, अगर 0 पर कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 पर कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा, 5 पर कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 5 होगा, और 6 पर कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर आपके गुरुजी एक बार अच्छे से समझा दे और आपके माइंड से निकल जाए फिर तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो भाई यहां जैसा कि हम देख पा रहे हैं 6 पर कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट 6, 3 पर पावर 1 3, 6 तिया 18 18 तिया 54, 54 में इकाई अंक क्या दिखा? 4। यानी इस प्रश्न में यूनिट डिजिट के रूप में, इकाई अंक के रूप में 4 आंसर होगा। बताइए आई बात समझ में? यस या नो? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आ रहा होगा। इस 20 मिनट शो में आप आग लगा के रख दोगे। वीकली हम 3 से 4 शो लेकर आएंगे, मन करेगा तो 5 भी, ज्यादा मूड बन गया तो सप्ताह में हर दिन 1 शो लेकर आएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना लाइक और शेयर करते हो, कितना आपका रुझान है, कितना कमेंट आ रहा है, कितना लाइक आ रहा है। इस शो की सबसे बड़ी खासियत यही रहेगी कि जितना ज्यादा क्राउड इस शो में रहेंगे 20 मिनट शो में, उतना जल्दी जल्दी लेक्चर हम इसके ऊपर लेकर आएंगे। जैसे आज हम संख्या पद्धति का लेकर आए,
अब हम 10 घंटे 12 घंटे बाद देखेंगे कि बच्चों का रुझान क्या है, कितना कमेंट आ रहा है नीचे, कितनी डिमांड हो रही है कि सर अगला क्लास कब आएगा। आ जाएगा फिर अगला। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका अगला क्लास 20 मिनट्स हो, कम से कम 50 क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। वीकली 7 के 7 दिन या फिर सप्ताह में 4 दिन 5 दिन ऐसे करके, ठीक है ना। ये आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस पर मिलेगा, ड्रीम कॉम्पिटिटिव वाले पे। देखो जी 7 to the power 95 एंड -3 to the power 58 का यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है, मान नहीं पूछ रहा है, हल करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। इसका जो है क्या पूछ रहा है, इसका आपसे पूछ रहा है कि भाई यूनिट डिजिट को हिंदी में कहते हैं इकाई अंक क्या होगा, अंतिम वाला अंक। तो देखिए रूल हम अभी बोले कि पावर में कुछ भी हो 4 से भाग दीजिए, पहले 4 से भाग दिए 23 चक 92 और वो क्या है 95, 3 शेष बचेगा। 14 चक 56 और वो 58 है, 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो 7 का क्यू होगा भाई 343 और 3 का स्क्वायर होगा 9, 343 में 9 गया 334 और 334 में यूनिट डिजिट के रूप में हमें 4 प्राप्त हो गया। एक बार फिर से गणित मक्खन हो गया। लाइक का बटन दबाइएगा जरूर ताकि अगली क्लास जल्दी से जल्दी लेकर आए, ठीक है। और इसका सारा नोट्स हम सेव करते जा रहे हैं, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके 20 मिनट शो करके हम इसको सेव करेंगे और ये सारा हमारे एप्लीकेशन के नोट्स वाले सेक्शन में ऐड करवा देंगे हम, ठीक है, पक्का प्रॉमिस, सॉल्यूशन के साथ सेव ऐड करवाएंगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न देखिएगा, ये डिजिबिलिटी वाला रूल है, विभाजिता का प्रश्न है। कह रहा है किसी संख्या को अगर आप 357 से भाग देते हैं तो आपको शेषफल 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को किसको, उसी संख्या को, अरे भाई किसको, उसी संख्या को, किसको, जिसको आपने 357 से भाग दिया, अगर उसी संख्या को 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो कहिएगा हमका मतलब अगमजानी है, कैसे पता चलेगा भाई कि क्या बचेगा। तो इसका एक सिंपल सा आसान सा तरीका है। कह रहे किसी संख्या को 357 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 39 यानी 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को, किसको, अरे उसी संख्या को जिसको आपने 357 से भाग दिया है, उसको अगर आप 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो रूल कहता है कि उसी संख्या में भाग देने से बढ़िया है कि जो शेषफल बचा है तुम उसमें भाग देकर देख लो। 17 से जो शेषफल बचा है, क्योंकि इस रिमाइंडर से ही तो रिमाइंडर का निर्माण होगा ना। तो एक सिंपल सा रूल एकदम कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 357 से हम भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जिसको हमने 357 से भाग दिया, उसी को अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस चीज को जानने के लिए हमें उस संख्या में भाग ना देकर हमें उसके शेषफल में भाग देना चाहिए। जो आंसर शेषफल का आएगा वही आंसर इधर वाला आएगा। तो शेषफल कितना है 39, और तो संख्या में 17 से ना भाग देकर हम शेषफल में 17 दूनी 34, हमें रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। ये बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान है। बच्चा जो एक बार सीख जाता है एकदम मक्खन कर देता है ये। तो आज संख्या पद्धति के बेहतर सवाल हम लेकर आएंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और थोड़ा आप देख रहे होंगे कि हम गति में क्लास करा रहे हैं, वो होता है ना एकदम टाइम पास वाला नहीं, ठीक है। वो कहते हैं ना काम अधिक और बातें कम वाला काम चल रहा है। देखिए फिर सेम टू सेम क्वेश्चन, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 बचता है। इसी संख्या को, यानी उसी संख्या को अगर उसको मतलब किसको, जिसको आपने 893 से भाग दिया था ना, उसी संख्या, अरे भाई अब संख्या ही नहीं पता है कौन सा जिसमें हमने 893 से भाग दिया था, उसी संख्या को अगर 47 से भाग देंगे तो उस संख्या में 47 से भाग देने से बढ़िया है कि आप 47 से भाग दे दीजिए शेषफल में। यही रूल है, ठीक है ना। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 193 डिवाइडेड बाई 47, 4 बार में कटेगा, 7 चक 28, हाथ में रहा 2, 4 चक 16 2 18, 188 5 93, रिमाइंडर के रूप में 5 बचेगा। यस या नो, यस या नो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और रूल बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रूल है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं। देखिए फिर से वही एक और क्वेश्चन, वन मोर, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, उसी संख्या या इसी संख्या को 19 से, तो मतलब जिसको आपने 114 से भाग दिया ना, उसी को अगर आप 19 से भाग देंगे तो रूल कहता है कि उसमें भाग देने से बढ़िया शेषफल में भाग दीजिए। जो आंसर शेषफल लाएगा वही आंसर आपको वो संख्या लाएगा। 19 से कम 19, कितना आसान लग गया होगा ना आप लोगों को, लग रहा होगा एक तो एकदम हलवा है सर, रिमाइंडर के रूप में 2 बच रहा है। तो यही है भाई नंबर सिस्टम की कहानी। अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, 20 मिनट शो रहेगा ना, और जरूरी नहीं कि एक क्लास एक टॉपिक के ऊपर एक ही क्लास लाएंगे। आज कुछ पढ़ाएंगे, हर दिन 20-20
15-15 सवालों का शो लेकर आएंगे। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है फिर से आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को, उसको मतलब किसको, 296 को, तो 296 से बढ़िया है कि आप डायरेक्ट शेषफल में, रूल होता है ये, ट्रिक होता है। कह रहा है इसी संख्या को 37 से भाग दें, तो उस संख्या को 37 से भाग देने से अच्छा है कि आप शेषफल में 37 से भाग दीजिए, 75 भाग दीजिए 37, 37 दूनी 74, रिमाइंडर के रूप में एक शेष बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है माय डियर, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये बढ़िया सवाल है। आइए कौन करेगा सबसे पहले उत्तर इस प्रश्न को। कह रहा है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात करें। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, वरना स्टूडेंट तो आजकल समझना ही नहीं चाहते कुछ, उनको तो लगता है कि सर एगो ट्रिक बता दीजिए ना, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक कह रहा है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए 5 भागे आप 48 कर रहे हो, ठीक है, 9 बार में काटोगे, 9 पचे 45, ये नीचे 3 बचेगा शेष। अब देखिए कौन क्या होता है ये समझिए, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य, ध्यान से समझिए, इसको कहते हैं बाबू भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको यही हुआ रिमाइंडर जिसको शेष कहिए या शेषफल कहिए। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि भाज्य बराबर भाजक, रूल एकदम फॉर्मूला क्लियर है। यहां पर एक फॉर्मूला लगता है कि भाज्य बराबर, अब देखिए ये लिखा दिया है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन शेष है। तो फॉर्मूला यहां पर लगेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष। तो भाजक कौन है, देखिए आपको क्या चाहिए, कह रहे भाजक ज्ञात करें, ये भाजक आपको चाहिए, ये भाज्य है जो बीच वाला है, तो संख्या क्या है 4150 को किसी संख्या से भाग दे, जिससे भाग देंगे वो भाजक, जिसमें भाग देंगे वो भाज्य, जितने बार में भाग लगेगा वो भागफल, और जो बचकर आएगा वो नीचे शेषफल या शेष कहिए जो भी है। तो कह रहे हैं संख्या दिया हुआ है यानी भाज्य दिया हुआ है, 4150 जो है वो भाज्य का काम करेगा। कह रहा है किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करिए। भाई जो चीज ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको x मान ले लीजिए, भागफल कितना, भागफल 55 और शेषफल 25, यही फॉर्मूला लगाना होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये मैंने डेमो इसलिए समझाया ताकि आपको ये समझ में आ सके भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, बात खत्म। ये पॉजिटिव इधर निगेटिव आ जाएगा, या फिर सीधे 55x को इधर साइड करिए बराबर, ये प्लस में इधर माइनस में 4125, ठीक है। अब काटने की कला होनी चाहिए आपके अंदर, 11 पचे 55, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 33 7 8, हाँ चलो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, एक्स का वैल्यू जो हमें प्राप्त हुआ वो 75 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ माय डियर, x इज इक्वल टू 75। तो वही कह रहा है कि भाजक कौन हो, भाजक x, और x की वैल्यू 75, यानी आपके प्रश्न का उत्तर सी होगा। आ रहा है मजा, पक्का आ रहा होगा, नो डाउट। तो भाज्य बराबर, बोलिए हमारे साथ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, ठीक है ना। इस 20 मिनट के शो में यकीन मानिए कि आप हमेशा याद रखोगे कि भाई ये शो कहां से पढ़ा था आपने। और आप अगर नए विद्यार्थी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, और हमारे एप्लीकेशन पर जरूर एक बार ज्वाइन करिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब भी हम लाइव आते हैं ना तो वहां पर एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं। तो एप्लीकेशन पर जुड़े रहने से एक फायदा होगा कि आपका क्लास छूटेगा नहीं एक भी यूट्यूब का, ठीक है। चलो एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। क्या कह रहा है बाबू, सुनो जरा। कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है। शेषफल दिया हुआ है सिर्फ प्रश्न में, शेषफल कितना है 46। भाग, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूरा अच्छे से सुनिएगा। भाग का एक प्रश्न है, उसमें भाजक जो है, यहां पर एक कॉमा देना चाहिए था इसको, भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है, भाजक
भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। कौन? भाजक। तो भाजक तो निकल गया भाई। भाजक भले ही भागफल से 10 गुना है परंतु शेषफल का वो 5 गुना है, और भागफल तो दिया ही नहीं था प्रश्न में, तो शेषफल का 5 गुना भाजक होना चाहिए। तो 46 का 5 गुना, 40 पचे 2, 6 पचे 30, 230 हो जाएगा। दो चीज निकल गया, शेषफल प्रश्न में दिया हुआ था और भाजक भागफल से 10 गुना तथा यही भाजक जो है वो शेषफल से 5 गुना है। तो प्रश्न में शेषफल दिया हुआ था, शेषफल था 46, 46 का 5 गुना 230। अब देखिए भागफल, अब सवाल समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कह रहा है भाजक जो है ना बाबू, वो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है लेकिन भागफल का 10 गुना है। अब प्रश्न में सिर्फ शेषफल दिया होता तो शेषफल का 5 गुना किए तब तो भाजक निकल गया, परंतु ये जो भाजक होना चाहिए वो भागफल का 10 गुना होना चाहिए। अब आप बताइए कि ऐसे भागफल के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दे जिसका 10 गुना 230 आ जाएगा? 23 रख देते हैं। भागफल के जगह क्या रख देते हैं हम लोग? 23। अब देखिए भाग के एक प्रश्न में, आप ऊपर पढ़िए, हमारा रोज का काम है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, 23 का 10 गुना 230 तथा शेषफल का 5 गुना, 46 का 5 गुना 230। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, बिल्कुल 10 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना, बिल्कुल 5 गुना है। ठीक है ना, 5 गुना। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करिए। अब फॉर्मूला लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक 230 गुणे भागफल 23 प्लस शेष कितना 46। 23 गुणे 23 होता है बाबू 529, अपर एगो जीरो प्लस 46, 5336। क्या आंसर होगा? 5336। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बोलिए, आई बात समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए ताकि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रख सके हम लोग। है ना, बढ़िया प्रश्न है ये। तो हम जब भी ये शो लेकर आएंगे आपके लिए, समझिएगा कि अच्छा इस बार भी सर ने अच्छे मतलब कहते हैं ना एकदम इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए हैं। चलिए देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है। इस ऐप को इंस्टॉल करने से बहुत फायदे हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बैचेस मिल जाएंगे, नोट्स फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारी किताबें हमारे बुक सेक्शन में यहाँ से आपको चूज करने के लिए। दूसरी बात, जब भी हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे तो हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं। लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है, आप भी इंस्टॉल करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और देख सकते हैं बच्चों की रेटिंग्स, कितनी बेहतरीन रेटिंग्स है ऐप के ऊपर, ठीक है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, सर्च करने की भी जरूरत नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। ये जो हमारा ऐप है ये अब तीनों वर्जन में उपलब्ध है। एंड्रॉइड फोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, आईफोन में भी आप सर्च करिएगा, अपने ऐप स्टोर पर ये दिख जाएगा ऐप। साथ ही साथ अगर आप इसको लैपटॉप और पीसी में, कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तीनों सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है माय डियर, सवाल कह रहा है 7/9, 14/15 और 7/10 का मौसा क्या होगा? बताइएगा जरा कि भाई 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये भिन्न वाला मासा है जी, ये भिन्न वाला मासा है, ठीक है। आपको क्या करने के लिए कह रहा है? मासा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो याद रखिएगा एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, कि अगर आपको मासा बोले निकालने के लिए, भिन्न वाला मासा, फ्रैक्शन वाला नहीं है, तो रूल कहता है कि अंश का मासा निकाल लीजिए। अंश का, ये भिन्न वाला मासा है, नॉर्मल मासा नहीं है, अंश का मासा और बटे हर का लासा। अगर मासा बोले तो अंश का मासा हर का लासा, और अगर लासा बोले तो अंश का लासा हर का मासा। मतलब जो बोले वो अंश के साथ, जो नहीं बोले वो हर के साथ। तो आपको कह रहा है कि मासा ज्ञात करने के लिए 7/9, 14/15 और 7/10 का मासा, तो आपको क्या करना है? अंश का मासा निकाल देना है और हर का लासा निकाल देना है। तो अंश में कौन कौन है? अंश में 7 है, 14 है और 7 है। तो आप ही बताइए 7, 14 और 7 का मासा क्या होगा? 7, क्योंकि 7 से 14 में भी लग जाएगा, 7 से 7 में भी लग जाएगा। तो कहेंगे सर मासा तो ऊपर में मासा आया 7 और नीचे वाले का लासा 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? आप ही बताइए। 30, 60, 90, 90।
तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा जी? कहेंगे सर हमारे प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 7/90 होगा। हम आगे बढ़े? बिल्कुल। कोई दिक्कत आप एक बार देख लीजिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप कह दीजिए कि सर एकदम बिल्कुल प्रॉपर ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारी किताबों का लिंक चाहिए, हमारे एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, हमारे वेबसाइट का लिंक चाहिए, आप एक बार इस पर व्हाट्सअप जरूर करिएगा, आपको सारी समस्याओं का निदान वहां मिल जाएगा। एक बार व्हाट्सअप करिए, सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, आइए जी। क्वेश्चन नंबर 12, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का मासा। फिर से मासा ही निकालने के लिए कह रहा है माय डियर। तो मासा में कहा जाता है ऊपर वाले का मासा। तो ऊपर में 9 है, 12 है, 18 है, 21 है। आप बताइए 9, 12, 18, 21 का मासा। एक ऐसी संख्या, मासा का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो प्रश्न में सभी दी गई संख्याओं को भाग दे सके। 3, तो ऊपर में 3 होगा क्योंकि 9, 12, 18, 21 का मासा 3 होगा, बिल्कुल 3 होगा जी। बटे, अब ऑप्शन में भी जाइए, कभी कभी अपना भी दिमाग लगाइए। एक ऐसी देखिए रूल क्या कहता है मासा के, कि भिन्न का मासा निकालना हो, आपसे मासा निकालने के लिए बोल रहा है महत्तम समावर्तक, तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। तो नीचे में कौन कौन बचा? 10, 25, 35, 40। अब आप ही बताइए, ऊपर में 3 होना चाहिए, इसके ऊपर में 3 नहीं है, इसके ऊपर में 3 नहीं है, या तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर होगा या तो दूसरा। अब आप बताइए नीचे में 10, 25, 35, 40 है, इसका एलसीएम 5 होगा कभी ना, बड़ा हो जाएगा ना जी। तो इसका एलसीएम हमको ऑप्शन में क्या दिखा कि हाँ 1400 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का मासा 3 और नीचे वाले का लासा 14। दिमाग भी लगाएगा ना, 1000, 800, 900 रहता तो कुछ सोच भी सकते। 3/5 है, 5 हो सकता है इतना बड़ा संख्या का एलसीएम? नहीं ना, वो तो एचसीएफ हो जाता। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा उत्तर है। चलिए यहां देखिएगा, इस बार जो है वो एलसीएम है, लेकिन पावर वाला एलसीएम है। एक बार आप देखिए और बताइए कि आपसे बनेगा या फिर हमारी ही जिम्मेदारी है इसको बनाने की। हमको तो लगता है हमको ही बनाना पड़ेगा। देखिए एलसीएम में रूल कहता है कि पहले जो जो मैच कर रहा है वो लीजिए। 2 पर पावर 3, 3, 5 पर पावर 2, 7। कौन कौन मैच कर रहा है? 2 है, मतलब बेस कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। और कोई बेस है इधर 7 के? अच्छा 11 भी है, तो 11 भी लिख लीजिए। एलसीएम में रूल कहता है कि जितना बेस है, जिसका आधार है, वो पहले आधार लिख लीजिए। 2 का आधार है, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का। 11 के अलावा और कोई नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए 2 पर सबसे बड़ा पावर, यहाँ 2, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 4 और यहाँ 2 पर पावर कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा पावर कौन होगा? 2 पर पावर 4। ये एलसीएम। अभी समझो, 2 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए। यहाँ पर 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 4 और उधर 2 पर पावर 1। तो सबसे बड़ा कौन? 4 वाला। 3 में देखिए, 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ 3 पर पावर 2 और यहाँ 3 पर पावर 3। तो बड़ा पावर 3 है तो 3 रखिए। 5 में आइए, 5 का सबसे बड़ा पावर, इधर 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 4। तो आप 5 का पावर 4 रखिए। 7 वाले में आइए, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, बस 7 का पावर 2। 11 वाले में आइए, 11 बेचारा अकेला है तो इसको अकेला लिखिए। ये आपका जो है, यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 4, 7 पर पावर 2 और गुणे 11। करेक्ट आंसर सी। मतलब एलसीएम में सबके आधार को लिखना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। एचसीएफ में उसी को लिखना है जो सिर्फ कॉमन मिलता हो सब में। एलसीएम में सबको लिखना है और मैक्सिमम पावर वाले को लिखना है, और एचसीएफ में सिर्फ उसी को लिखना है जो सब में मैच करता हो, और मिनिमम पावर वाला जो सबसे कम पावर जिसका हो, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए फिर से वही है, इस बार एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है पावर वाला, भिन्न वाला एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो भाई एकदम सिंपल सा फंडा है, एलसीएम ज्ञात करना है तो हमको क्या करना है, ऊपर वाले का लासा ले लीजिए। रूल एकदम क्लियर है, अंश का लासा, अंश का लासा और बटे में हर का मासा। बस इतना करिए, काम बन जाएगा। तो अंश में कौन कौन है भाई? अंश में है 2, 3, 4, 9। 2, 3, 4, 9 का एलसीएम हमको लग रहा है कि 36 होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि 36 में चारों से भाग लग जाएगा। और नीचे वाले का मासा 3, 5, 7, 13। देखिए सब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो 36/1 यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 36 होगा।
करेक्ट आंसर पहला नंबर है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। आज पहला दिन है इस 20 मिनट शो का, तो थोड़ा लंबा हम लेकर चलेंगे। कल से थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा कल से, 12-15 क्वेश्चन। आज 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे। आज थोड़ा सा मूड बना हुआ है कि नहीं भाई आज पूरा पढ़ाते हैं, तो पहले आज 20 चलने दीजिए, कल से 15 क्वेश्चन, ठीक है? मतलब आधे घंटे का ये शो रहेगा, 30 मिनट का शो रहेगा। आज तो थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस शो को आप कितना फास्ट लेकर चलते हो। मतलब हर दिन एक लेक्चर चाहते हो, एक एक दिन छोड़कर एक लेक्चर चाहते हो, ठीक है? वो आपके कमेंट, आपके लाइक और आपके शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस वॉच, कितने देर आपने हमारे लेक्चर्स को देखा है, वो भी मैं अपने सिस्टम में बैठ कर देखूंगा कि भाई किनका, मतलब इस लेक्चर का वॉच टाइम कितना है। एक बच्चे ने 20 मिनट देखा, 15 मिनट, ऐसे करके, समझ रहे हो ना? जब मुझे लगेगा कि नहीं एकदम बढ़िया वाला फीडबैक आ रहा है, तब हम इस शो को कंटिन्यू रखेंगे, एक दिन में एक मैराथन, ठीक है? वही 30 मिनट का शो रहेगा हर दिन का। दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है। एक संख्या 16 है, 128 है, तो दूसरी संख्या। इस पर एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये होता है कि लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम, लसा और मसा को गुणा करिए, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लसा दिया हुआ है 1920, मसा दिया हुआ है 16, एक संख्या 128 है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है वहां पर एक्स लगा दीजिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या बोलेंगे? लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 16 अठी 128, 8 दूनी 16, 3 4 8 चक 32, 240। यानी वो जो संख्या दूसरी हम ढूंढ रहे थे वो 240 मिला है। ठीक है माय डियर? हाँ, मजा आ रहा है आप लोगों को? पक्का लग रहा होगा, ठीक है? कमेंट बहुत बड़े बल्क में आना चाहिए आप लोगों का नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे अगला शो चाहिए, मुझे अगला शो देखना है, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और जितना ज्यादा आप लोगों के अंदर उत्साह रहेगा इस शो को लेकर, क्योंकि मैंने आज पहला क्लास लिया है, अगर उत्साह भरपूर रहा तो यकीन मानिए कि हम आपके लिए तत्पर हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है? और ये ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट शो है, 20 मिनट शो। हर बच्चा चाहता है कम समय में अच्छा पढ़े, कम समय में बेहतर करे, ठीक है ना? तो इग्नोर करने का नहीं, एकदम अच्छे ढंग से पढ़ने का। चलिए, सवाल है, दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या। लसा गुणे मसा, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या चाहिए, तो एक्स लिख दो वहां पर 10 बार में। एक्स बराबर 160 गुणे 10, 1600। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसी पर इसका निचोड़ करेंगे। चलिए, निम्न में से कौन सबसे बड़ा भिन्न है? देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जिन दो संख्याओं के बीच अंश और हर में अंतर कम रहे वो ज्यादा चांस है कि वो बड़ा हो सकता है। तो भाई ऑप्शन देखिएगा, 7 और 8 में कितने का अंतर? 1 का। 13 और 16 में कितने का अंतर? 3 का। 31 और 40 में 9 का अंतर, और 63 और 80 में 17 का अंतर। तो देखिए, या तो देखिए थोड़ा बहुत सस्पेंस रहेगा भी तो इन दोनों में ही रहेगा, क्योंकि जितना अंतर कम रहेगा वो संख्या उतना बड़ा होगा। जितना अंतर, देखिए अब इसमें बोलता सबसे छोटा कौन, तो हम डी को मारते। क्यों? क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है, 17 का अंतर। कहां 17, कहां 9, कहां 3, कहां मात्र 1। तो अब इन दोनों में अगर थोड़ा बहुत सस्पेंस रहे कि सर 7/8 और 13/16 में 2-4% का सस्पेंस है, तो इन दोनों को रखिए। ये दोनों तो असंभव है, हालांकि ये भी बी नंबर भी नहीं आंसर, आंसर यही होगा कि भाई वो सबसे बड़ा, लेकिन फिर भी होता है ना मन का जो है वहम दूर करना। तो तिरछा तिरछी गुना करिए, 16 चक 96, 16 सत्ती 112, इसका वैल्यू आएगा 112, और 8 गुने 13, 13 सत्ते 91, 13 अठी 104। तिरछा तिरछी गुना, 16 सत्ते 112, 13 अठी 104। 112 इसकी वैल्यू, 104 इसकी वैल्यू। बताइए बड़ा किसका वैल्यू ज्यादा? 112 इसका वैल्यू ना, तो ये सबसे बड़ा, ठीक है ना? ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, बड़ा भिन्न होगा, और ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा, क्योंकि इसमें बहुत अंतर है, 17 का अंतर है। आई बात समझ में? मजा आ रहा होगा आप लोगों को?
हाँ एकदम बिल्कुल 20 मिनट में, आधे घंटे में ये टॉपिक हम आपको बहुत अच्छे ढंग से कवर कर देंगे। आइए, मजा आ रहा है? कह रहे 5 घंटिया, अलार्म वगैरह नहीं बजता, या फिर स्कूल वगैरह कोचिंग वगैरह जाते थे तो घंटी बजती थी। 5 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितनी देर बाद इकट्ठे बजेगी? सिंपल बात है, इस तरह का प्रश्न कभी भी पूछ दे एग्जाम में, समझिए अच्छा ऊपर वाले का एलसीएम निकालने के लिए कह रहे हो। एक साथ जब भी बोल दे एलसीएम निकाल दीजिए, उसके बाद क्या होगा बाद में देखा जाएगा। टाइम पूछेगा तो पिछले टाइम में जितना टाइम निकलेगा उसमें जोड़ दीजिएगा। कह रहे 5 घंटी है, 6, 8, 12, 18, 45। 6, 8, 12, 6, 8, 12, 18 और 45, यही है ना? अब बताइए इसका एलसीएम क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? 300? नहीं। 6, 8, 360, हाँ 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 हाँ, इसका एलसीएम जो होता है वो हो जाएगा 360। 8 चक 32, 8 पचे 40, बिल्कुल सही है। 6 चक 36, 12 तीन 36, 18 दूनी 36, ठीक है। एलसीएम आया 360, और 360 क्या सेकेंड, क्योंकि क्वेश्चन सेकेंड में दिया हुआ था। तो जब भी बोले कि एक साथ कितने देर में बजेगी तो पहले एलसीएम निकालिए 360 सेकेंड, यानी इकट्ठे बजने में 360 सेकेंड का मतलब होता है 6 मिनट, ठीक है ना? यानी दोबारा इकट्ठे कितने बजे बजेगा तो 6 मिनट बाद। समय बोलता तो पहले कब बजा था 7 बजे, और दोबारा कब बजेगा तो 7:06। ठीक है, एएम पीएम जी, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। अगर पूछता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा, बस पूछ रहा है कितने देर में बजेगा तो 6 मिनट में बजेगा, क्योंकि इसका एलसीएम 360 होता है। 360 का मतलब हुआ 6 मिनट, ठीक है, 360 का मतलब क्या हुआ 6 मिनट हुआ। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 6 घंटियां एक साथ बजनी हुई, आरंभ हुई, ये 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? देखिए ये भी बहुत तगड़ा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं माय डियर, और इसको आप बहुत अच्छे ढंग से करिएगा। 6 ठो घंटी है, वो एक साथ बजना आरंभ होता है। ये घंटियां 2, 4, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजता है। कितने कितने सेकंड के अंतराल में? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितना? तो आप क्या कर लीजिए, पहले 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 120, और सेकंड है तो 120 सेकंड। 120 सेकंड यानी 2 मिनट में एक बार बजेगा। 2 मिनट में इकट्ठे, एक साथ, कही एक बार नहीं, एक साथ 2 मिनट में एक साथ, और वो भी एक बार बजेगा। वही हुआ एक साथ का मतलब, वही हुआ एक बार बजना, ठीक है ना? कह रहे 6 घंटियां जो एक साथ बजनी हुई आरंभ हुई, ये क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठे बजेगा? तो हमने देखा कि सर हर 2 मिनट में एक साथ इकट्ठे बजता है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा? 30 मिनट में। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है कि जितना टाइम दिया रहे और जितने समय के अंतराल में इकट्ठे बजे उसको आपस में भाग दे दीजिए, और इतना करने के बाद +1 इसलिए कर दीजिए क्योंकि जब शुरू में बजता होगा तो स्टार्टिंग टाइम में पहले बजता होगा ना। जब आप कोचिंग करने जाते होंगे तो 5 घंटे का क्लास होता होगा, लेकिन बजता होगा 6 बार। एक शुरू में बजता होगा जब आपकी क्लास शुरू होती होगी, फिर 5 बार, तो 5 एक 6। क्लास आपने 5 ही किया, सब्जेक्ट आप 5 ही पढ़े, पर घंटियां 6 बार बजी, एक बार शुरू में बजता है, इसलिए +1 किया जाता है। तो 15 बार में, कितने बार में 15 और जोड़े करेंगे तो कितना बार बजेगा? 16 बार बजेगा, ठीक है ना? इकट्ठे कितना बार बजेगा? तो 16 बार बजेगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। सब लोग 15 के चक्कर में चले जाते हैं, मैं इसको क्रॉस कर देता हूं कि ना ये आंसर हो ही नहीं सकता। +1 लास्ट में करिएगा। अगर 40 मिनट में रहता तो 40/2 20 और एक जोड़ते 21। हर 5 मिनट पर बजता तो 40/5 8 और एक जोड़ते 9 बार, ठीक है ना? चलिए आज का आखिरी सवाल, और उम्मीद है कि इस सवाल के बाद आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि नहीं ये 20 मिनट का शो चलना चाहिए, जिसमें 20 सवाल 15 सवाल हम लेकर आएंगे, और तगड़े तगड़े प्रश्न लेकर आएंगे माय डियर। वो टाइम पास वाला नहीं। 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है जो 12, 15 और 18 से पूर्ण? 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो भाई पहले तो ये जानिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 गो जीरो होता है, और वो कितने से विभक्त हो जाए?
12, 15 और 18 से एलसीएम विभक्त होने का मतलब है कि देखिए जब तीनों इकट्ठे बोल रहा है कि इतना 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 से विभक्त हो जाए तो समझिएगा उसका एलसीएम से विभक्त होगा। अब बताइए 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा? 60? नहीं। 18 पचे 90, 15 चक 90, नहीं नहीं 90, 180 होगा भाई, यानी वो 180 से विभक्त होना चाहिए। तो देखिए 100, अच्छा 5 अंकों की ना, 1 पर 4 जीरो, और उसमें अगर हम 180 से भाग देते, देखिए कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से विभक्त हो जाए। तो 12, 15 और 18 से विभक्त होने का मतलब है उसके एलसीएम से विभक्त होना चाहिए, और 12, 15, 18 का एलसीएम होगा 180, यानी 180 से विभक्त होना चाहिए। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो में अगर हम 180 से भाग देते हैं तो 18 पचे 90, 900, ठीक है। 1000 में 900 गया, 100 बचा, फिर एक जीरो उतारेंगे, फिर 5 बार में 900, तो हमें रिमाइंडर के रूप में कितना बच गया? 100 शेष बच गया। अब आप बताइए कि आप चाहते हैं, अब देखिए अब 100 या तो 10,000 में 100 घटा दीजिए तो 9900 में भी 180 से भाग लगेगा, परंतु क्या वो 5 अंक की संख्या है? 9900 में 1 पर 9900 होगा, 4 अंक की संख्या हो जाएगी, तो 100 हो गया। आपको कितना और चाहिए ताकि वो पूरा पूरा भाग लग जाए? 80, क्योंकि 180 से भाग लगाना है और आपको शेष 100 बचा है, तो आपको 80 की और जरूरत है ना, तब ना 180 में एक बार में लगेगा, 55 की जगह 56 बार में लगेगा। यानी वो जो संख्या है उसमें हम घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो 5 अंक से सीधे 4 अंक की संख्या हो जाएगा। तो 100 में 10,000 में हमें कितने की और जरूरत पड़ गई? 80 की और जरूरत पड़ गई। तो वो जो संख्या होगा वो होगा 10080, 10080, यानी वो संख्या कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है कि ये 20 मिनट शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहला क्लास है, पहली उमंग है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर कैसा लगा ये शो आप लोगों को। अगर आप इस शो को पूरा देखकर बिना कमेंट किए अगर आप जा रहे हैं तो समझिएगा कि आप नहीं चाहते हैं कि इस शो को हम कंटिन्यू कर दें अपने चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आना चाहिए कम से कम एक मैसेज, अपना नाम और आपको ये शो कैसा लगा और कहां से हैं, तो और अच्छी बात है। मुलाकात अगले क्लास में होगी आपसे जल्द।